इन 5 टेक्निक्स की वजह से मैंने आज तक एक भी स्ट्रीट फाइट लूज नहीं की। और लास्ट वाली टेक्निक तुम्हें फाइट शुरू होने से पहले ही बचा देगी। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, 90% स्ट्रीट फाइट्स को इग्नोर करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि एक स्ट्रीट फाइट में ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारी मसल्स कितनी बड़ी हैं या तुम्हें कौन सी मार्शल आर्ट आती है। स्ट्रीट फाइट कोई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं होता। ये रिंग नहीं है, ये ऑक्टागन नहीं है। यहां कोई रूल्स नहीं होते, सिर्फ केओस होता है। अब तुम इमेजिन करो, तुम एक रोड पर अकेले जा रहे हो और अचानक ही 3 से 4 बंदे तुम्हें घेर लेते हैं। तब तुम क्या करोगे? हीरो बनोगे या स्मार्ट बनोगे? पहला टेक्निक, रन। देखो, ये कोई मूवी या एनिमे नहीं है, ये रियल लाइफ है। अगर तुम्हारे पास भागने का चांस है तो बिना सोचे वहां से निकल जाओ। ये मैटर नहीं करता कौन क्या बोल रहा है, सबसे पहले अपनी सेफ्टी। जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि किसी रैंडम बंदे का ओपिनियन। लेकिन मान लो तुम्हारे पास भागने का ऑप्शन नहीं है। सेकंड टेक्निक, कामनेस। सबसे पहले अपने आप को काम रखो। अगर सामने वाले को लग गया कि तुम डर गए हो तो वो तुरंत अटैक कर सकता है। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग रखो। सीधा खड़े रहो, आंखों में आंख डालकर बात करो। डर लग रहा हो, अंदर लगने दो, पर बाहर मत दिखने दो। स्ट्रीट फाइट में पहला अटैक अक्सर उस पर होता है जो वीक दिखता है। तीसरा टेक्निक, नेगोशिएशन। काम और हेवी आवाज में बात करो। सिचुएशन को डी एस्केलेट करने की कोशिश करो। सिंपल लाइंस यूज करो। भाई, क्या प्रॉब्लम है? बात करके सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी टोन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डर नहीं। अगर उन्हें लगा तुम डर कर बात कर रहे हो तो वो और अग्रेसिव हो जाएंगे। लेकिन हर बार नेगोशिएशन काम नहीं करता। फोर्थ टेक्निक, फ्रेंड्स। सच ये है, मल्टीपल अटैकर्स के सामने अकेला लड़ना रिस्की होता है। इसलिए तुरंत अपने फ्रेंड्स या किसी ट्रस्टेड पर्सन को कॉल करो। और ये चुपके से नहीं, ओपनली करो। उन्हें पता चलने दो कि तुम अकेला नहीं हो। साइकोलॉजी सिंपल है। जब सामने वाले को लगता है कि और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं तो वो थोड़ा बैक ऑफ करते हैं। ईगो भी काम करता है। कई बार वो वेट करते हैं और उतना टाइम ही काफी होता है तुम्हें सिचुएशन से निकलने के लिए। पांचवा टेक्निक, वेपन। यूज अ वेपन इंस्टेड ऑफ जस्ट योर हैंड्स। देखो, अगर तुम्हारे सामने डू और डाई सिचुएशन हो तो अपने आसपास की किसी भी चीज का यूज करो टू डिफेंड योरसेल्फ और सामने वाले पर प्रेशर क्रिएट करो। मैंने पर्सनली अपनी ज्यादातर फाइट्स में ये नोटिस किया है कि जैसे ही तुम रेजिस्टेंस दिखाते हो, उसके साथ ही ऑटोमेटिकली पीछे हटने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? सिंपल, जैसे ही तुम स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हो, सामने वाले पर इंस्टेंट प्रेशर बिल्ड होता है और वो प्रेशर होता है फियर। और मैंने 90% सिचुएशंस में देखा है कि लड़ने के लिए 8 से 10 लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है, ज्यादातर लोग वहां से निकल जाते हैं। एंड एट लास्ट मैं यही बोलूंगा, स्ट्रीट फाइट में अपने आप को वीक मत दिखाओ, क्योंकि लोग अटैक करने से पहले तुम्हें जज करते हैं। क्योंकि स्ट्रीट फाइट में सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ इनफ नहीं होती, मेंटल स्ट्रेंथ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए याद रख, रियल विनर वो नहीं होता जो फाइट जीत जाता है। रियल विनर वो होता है जो सेफ घर लौट आता है। बाकी अगर तुम्हें लुक मैक्सिंग या बॉक्सिंग सीखनी है तो उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू ब्लेक्स।